हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन अमीबा और अब इस वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो फर्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे एलिमेंट्री कैनाल या गट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है क्या? इट इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायामीटर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ से शुरू होके एनस तक एक ट्यूब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जिसका डायामीटर कांस्टेंट नहीं है। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि ये ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ से ये ट्यूब स्टार्ट होती है। माउथ जो है वो लीड करता है एक स्मॉल स्पेस लिप्स और टीथ के बीच, जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। वेस्टिब्यूल ओपन करता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी ओपन करती है एक कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर, जिसे फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स लीड्स टू ए ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस, या इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि ओपन करती है इनटू अ जे शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड स्टमक। स्टमक जो है वो लीड करता है टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ओपन करती है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके तीन पार्ट हैं। वन इज सीकम। सीकम जो है वो पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ओपन करती है। सेकेंड पार्ट इज दिस कोलोन, जो कि क्वेश्चन मार्क शेप जो है ये प्रेजेंट है, इसको कोलोन कहा जाता है। कोलोन जो है वो लीड करता है एक स्मॉल पार्ट जिसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम जो है वो एनस कैनाल के थ्रू होते हुए एनस के थ्रू वो बाहर ओपन करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। माउथ क्या है? माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय टू मूवेबल लिप्स और लेबिया। यानी कि माउथ जो है वो एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है विच इज बाउंड बाय टू लिप्स विच आर मूवेबल, एंड दिस लिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेबिया। यानी लिप्स को क्या कहा जाता है? लेबिया कहा जाता है। सिंगुलर में हम इसको लेबियम यूज करेंगे और प्लूरल में लेबिया वर्ड जो है वो लिप्स के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस लिप्स दे आर कवर्ड एक्सटर्नली बाय स्किन। एक्सटर्नली दे आर कवर्ड बाय स्किन and internally they are lined by a layer of mucous membrane, means बाहर की तरफ तो वो स्किन से कवर्ड हैं और अंदर की तरफ लिप्स अगर हम देखें तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। और अपर लिप जो है उसमें टू रिजेस प्रेजेंट होती हैं साइड्स में, एक ट्यूबरकल होता है मिडल में और एक वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट है ऊपर की तरफ जिसको फिल्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल क्या है? आपने देखा है कुछ लोग जो है वो जर्दा, खैनी वगैरह जो है वो यूज करते हैं, तो वो जर्दा कहाँ लगाते हैं? वो लिप्स और टीथ के बीच जो स्पेस है वहां वो उसको रखते हैं। तो वो जो स्पेस है, ये स्पेस जो आप देख सकते हैं, ये नैरो स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन लिप्स एंड टीथ, लिप्स और टीथ के बीच की ये जगह, इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और साइड्स में ये कहाँ प्रेजेंट है? टीथ और चीक के बीच का जो स्पेस है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल में दो मेन मेम्ब्रेन जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। एक आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, एक ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड प्रेजेंट है जो कि अपर लिप को कनेक्ट करता है विद द गम्स, और इसी तरह से एक नीचे भी यहाँ पे वेस्टिब्यूल में एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड प्रेजेंट है जो कि कनेक्ट करता है लोअर लिप को गम्स के साथ। और इन म्यूकस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड लेबियल फ्रेन्युलम्स। लेबियम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लिप्स के लिए। फ्रेन्युलम वर्ड हम यूज करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फोल्ड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रेन्युलम। ऐसे ही हम टंग जब स्टडी करेंगे तो टंग में भी हम देखेंगे, देखिए ये वाला, अगर आप टंग के नीचे वाली साइड देखें तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो कि टंग को कनेक्ट करता है विद द बेस। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड को भी हम फ्रेन्युलम कहते हैं।
लेकिन इसको लिंगुअल फ्रेन्युलम कहा जाता है। लिंगुअल वर्ड हम जो है टंग के लिए यूज करते हैं, जबकि यहां जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो है लेबियल फ्रेन्युलम्स। तो ये लेबियल फ्रेन्युलम जो है ये लिप्स को कनेक्ट कर रहे हैं गम के साथ। जो ऊपर वाला लेबियल फ्रेन्युलम है, अपर लिप को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम कहा जाता है, जबकि नीचे वाले को इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम कहते हैं। यानी ऊपर वाला कौन सा है? सुपीरियर लेबियल फ्रेन्युलम, और नीचे वाला इंफीरियर लेबियल फ्रेन्युलम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जो है ये वो स्पेस है माउथ के अंदर, आप देख सकते हैं ये वाला स्पेस, ये स्पेस माउथ के अंदर जो एक्सटेंड करता है टीथ से लेके फॉसिस तक। फॉसिस किसको कहते हैं हम? फेरिंग्स की ओपनिंग को। तो ये जो फेरिंग्स की ओपनिंग है इसको फॉसिस कहा जाता है। तो टीथ से लेके फॉसिस तक ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है अगर हम देखें तो उसको कौन सराउंड कर रहा है? देखो इसकी जो रूफ है इट इज फॉर्म्ड ऑफ पैलेट। इसका जो फ्लोर है वो किसका बना हुआ है? टंग। इसके जो साइड्स हैं, साइड्स में कौन सराउंड कर रहा है इसको? बक्कल कैविटी को। दीज आर चीक्स। और फ्रंट में उसे कौन सराउंड करता है? टीथ। तो मेन जो पार्ट्स हम बक्कल कैविटी में स्टडी करते हैं, वन इज पैलेट, सेकेंड इज टंग एंड थर्ड इज टीथ। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैलेट। तो पैलेट क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पैलेट फॉर्म्स रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। ये क्या बनाता है? बक्कल कैविटी की रूफ बनाता है, और ये बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है विद दैट ऑफ द नेसल कैविटी, जो कि हमारी नोज में प्रेजेंट है। यानी नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच क्या प्रेजेंट है? ये पैलेट प्रेजेंट है। इन दोनों को सेपरेट करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लिप्स जो हैं इंटरनली उनको कौन कवर कर रहा था? म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरह से हमारा पैलेट जो है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और पैलेट को जो है 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वन इज हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट कौन सा है? जो एंटीरियर पार्ट है पैलेट का। एंटीरियर पार्ट मीन्स ये जो टीथ के नज़दीक ये शुरू वाला ये जो पार्ट है पैलेट का, इसको हार्ड पैलेट कहा जाता है। ये पार्ट हमारी 2 बोन्स मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन्स जो है उनसे मिलके बना होता है। थोड़ा ये बोनी पार्ट है, हार्ड पार्ट है। और इसमें मेन चीज़ क्या प्रेजेंट है? इसमें कुछ ट्रांसवर्स फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ट्रांसवर्स फोल्ड्स को हम पैलेंटाइन र्यूगे बोलते हैं। और ये जो पैलेंटाइन र्यूगे प्रेजेंट हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये फूड जो है उसको स्लिप नहीं होने देते ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। जब हम फूड को चबाते हैं तो फूड जो है बक्कल कैविटी में स्लिप नहीं करता ड्यू टू दिस पैलेंटाइन र्यूगे। और ये पैलेंटाइन र्यूगे की अगर हम बात करें तो ये पैलेंटाइन र्यूगे जो हैं दे आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस मैमल्स। कार्निवोरस मैमल्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स जो है। और इसमें सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो है सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट है ये पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का, पीछे वाला हिस्सा जो कि सॉफ्ट है, ये मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसमें थर्ड पार्ट जिसे हम वेलम पैलेट भी कहते हैं, यूव्यूला भी कहते हैं, और लिटिल ग्रेप भी इसको कहा जाता है। ये जो पार्ट, ये देखिए, ये पार्ट जो हैंग कर रहा है यहाँ पे फेरिंग्स में, इस पार्ट को, ये एक तरह से सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है। ये थोड़ा जो है हैंग करता है हमारे फेरिंग्स में, और जो है इसे यूव्यूला कहा जाता है, या लिटिल ग्रेप इसको बोलते हैं, या वेलम पैलेट भी इसको कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने देखा है, एक विक्स की ऐड आती है, और विक्स की ऐड में दिखाया जाता है कि हमारे यूव्यूला के साथ कुछ बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे झूल रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? क्या ये बैक्टीरिया के झूलने के लिए बनाया गया है? नहीं, इसका मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, यानी कि डीग्लूटिशन, स्वेलोइंग ऑफ फूड, तो स्वेलोइंग के टाइम ये अपवर्ड मूव करता है और हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता है, यानी हमारे नोज को अंदर की तरफ से बंद कर देता है, ताकि जो फूड हम स्वेलो करने जा रहे हैं वो फूड या लिक्विड जो है वो हमारे नोज में एंटर ना करे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार अगर हम कोई लिक्विड जो है, पानी या कोई भी और लिक्विड जो है, जब हम ड्रिंक कर रहे हैं और उसको पीते टाइम हमें हंसी आ जाए तो क्या होता है? वो लिक्विड जो है वो हमारे नोज़ में एंटर कर जाता है, क्योंकि यूव्यूला उस टाइम जो है वो प्रॉपरली
इंटरनल नोस्ट्रिल्स को क्लोज नहीं कर पाता। अगर हम पानी पीते टाइम या कुछ लिक्विड्स को ड्रिंक करते टाइम अगर हम बात करते हैं या हंसते हैं तो वो प्रॉपरली नेसल कैविटीज़ जो है, जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं, उसको क्लोज नहीं कर पाता और वो वाटर जो है वो हमारे नोज़ में एंटर कर जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल और उसके कुछ पार्ट्स जैसे कि माउथ, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टंग और टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।